बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे महाराज जी के दर्शन से जुड़ी जानकारी, परिक्रमा करने से जुड़ी जानकारी, अर्जी की प्रक्रिया कैसे की जाती है इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे कि आज अर्जी क्या क्या हुई, महादेव के जलाभिषेक से जुड़ी जानकारी, अष्टवीर हनुमान जी से जुड़ी जानकारी और सन्यासी बाबा के दर्शन से जुड़ी जानकारी और साथ साथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगस्त महीने में गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रमों पर, धाम पर उनकी संभावित उपस्थिति, पंजाब और जापान के कार्यक्रम, ऊर्जा संचय और ऊर्जा संदेश समागम, हनुमान चालीसा पाठ, हवन तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि आपके परिवार, आपके मित्रों और देश की सभी जनता तक यह मैसेज या जानकारी पहुंच सके जो भी धाम पर आना चाह रहे हैं। और जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ताज़ा जानकारी जो भी है, अपडेट जो भी है, तुरंत आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जयकारा लगाते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बोलिए जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। आइए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम का स्वरूप, इस समय हमारी टीम बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर मौजूद है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बालाजी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाल ही में धाम क्षेत्र में बारिश हुई है, जिसके कारण वातावरण काफ़ी सुहावना दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद धाम की प्राकृतिक सुंदरता और निखर गई है। धाम में आने वाले भक्त हनुमान जी की गदा, बालाजी महाराज के दर्शन, बागेश्वर महादेव के दर्शन, अष्टवीर हनुमान जी तथा परम पूज्य सन्यासी बाबा जी के प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ भक्तिमय वातावरण दिखाई दे रहा है। कहीं राम नाम का जाप हो रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कहीं श्रद्धालु गण दीपक और धूप जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। आइए अब जानकारी देते हैं हम आपको परिक्रमा, अर्जी और भक्तों की साधना पर। बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्त श्रद्धा भाव से परिक्रमा करते हुए बालाजी महाराज का स्मरण करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ उत्साहपूर्वक परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिक्रमा के बाद श्रद्धालु भक्तगण मंदिर में दर्शन करते हैं, मस्तक टेकते हैं और अपनी प्रार्थना बालाजी महाराज के चरणों में रखते हैं। कई श्रद्धालु भक्तगण अपनी मनोकामना श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अर्जी का नारियल भी बांधते हैं। धाम परिसर में श्रद्धालुगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, दीप प्रज्वलित कर धूप बत्ती और पुष्प अर्पण कर जैसी धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं बालाजी भगवान के दर्शन, बागेश्वर महादेव के दर्शन और अष्टवीर हनुमान जी के दर्शन भक्तगण किस प्रकार कर रहे हैं। धाम में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु भक्तगण पहुंच रहे हैं। भक्त बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद तथा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु भक्तगण बागेश्वर महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। अष्टवीर हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की कतार दिखाई देती है। इसके बाद भक्त परम पूज्य सन्यासी बाबा की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। धाम के वातावरण में लगातार भक्ति और श्रद्धा की भावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे धाम में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम में चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी। सुबह लगभग 8 बजे से 8:30 बजे के आसपास निर्माण कार्य शुरू होता दिखाई देता है। सेवादार, मिस्त्री और पूरी कार्यकर्ता टीम अपने अपने कार्यों में लगी हुई है। धाम के विकास और निर्माण से जुड़े अलग अलग कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो श्रद्धालु धाम पर आते हैं वे दर्शन के साथ साथ धाम में हो रहे विकास कार्यों को भी देख सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं निःशुल्क श्री हनुमान चालीसा का। धाम पर श्रद्धालुओं के लिए हनुमान चालीसा की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यालय क्रमांक 2 के पास उपलब्ध इन पुस्तकों के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार इन्हें श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप धाम पर मौजूद हैं और हनुमान चालीसा की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यालय क्रमांक 2 के पास इसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पुस्तक उपलब्धता के अनुसार ही
प्राप्त की जा सकती है। इसी क्षेत्र में बागेश्वर धाम कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर निर्माण में सहयोग से संबंधित QR कोड भी प्रदर्शित किया गया है। जो भक्त अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहते हैं वे यहाँ उपलब्ध आधिकारिक जानकारी देखकर ही योगदान करें। अब हम बात करते हैं गुरुदेव भगवान के अगस्त महीने के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी। आप सभी भक्तों को कार्यक्रमों की तारीख के संबंध में हमेशा धाम या संबंधित आधिकारिक माध्यम से नवीनतम पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रमों में बदलाव संभव हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुरुदेव भगवान की धाम पर वापसी 11 अगस्त की रात्रि को बताई गई है। इसके बाद 12 अगस्त से धाम पर धार्मिक कार्यक्रम और दरबार से संबंधित गतिविधियों की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को दरबार लगेगा, जिसमें नई पेशी की अर्जी भी लगेगी। अब हम आपको जानकारी देते हैं पंजाब और जापान के कार्यक्रम के बारे में। इसके बारे में पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने पंजाब के कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त को कथा कार्यक्रम बताए गए हैं। इसके बाद जापान में 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त को कथा का कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। हालांकि यात्रा और कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि के लिए श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम के आधिकारिक माध्यमों से अपडेट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको जानकारी देना है। इसलिए किसी भी तारीख या कार्यक्रम में परिवर्तन होने पर नई आधिकारिक सूचना आपको प्राथमिकता दे दे। इसलिए आप उनके आधिकारिक चैनल को देख लिया करिए। हम आपको आगे जानकारी देते हैं। ऊर्जा संचय, ऊर्जा संदेश समागम का अपडेट क्या है, हम आपको जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा संचय और ऊर्जा संदेश समागम की। दी गई जानकारी के अनुसार इस आयोजन की सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था बताई गई है और लगभग 500 सीटों का उल्लेख किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए निःशुल्क किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसकी अंतिम प्रक्रिया और समय की आधिकारिक घोषणा संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाएगी। इसलिए श्रद्धालु किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या अपुष्ट लिंक पर भरोसा न करें और रजिस्ट्रेशन से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें। अब हम आपको जानकारी देते हैं हवन और ऑनलाइन हनुमान चालीसा के बारे में। इस महीने धाम पर विशेष हवन कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई है। जो भक्त किसी कारण से धाम पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से हनुमान चालीसा पाठ में जुड़ने की व्यवस्था की जानकारी सामने आ गई है। कार्यक्रम की तारीख, समय, ऑनलाइन जुड़ने का आधिकारिक माध्यम अलग से जारी होने की उसी को अंतिम माने। मैं फिर से आपको बता देता हूं, कार्यक्रम की तारीख, समय और ऑनलाइन जुड़ने का आधिकारिक माध्यम अलग से जारी होने पर उसे ही अंतिम माने, जो आधिकारिक माध्यम से जारी होगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे जानकारी देता हूं। पेशी और अभिमंत्रित सामग्री से जुड़ी जानकारी। पुरानी पेशी से संबंधित कुछ तारीखों को लेकर श्रद्धालुओं के बीच सवाल है। ऐसे मामलों में जब तक कार्यालय या धाम की ओर से स्पष्ट सूचना न मिल जाए, तब तक किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम न माने। यदि आपको अभिमंत्रित नारियल या पूजा सामग्री से संबंधित जानकारी चाहिए तो कार्यालय क्रमांक 2 या धाम के अधिकृत काउंटर से ही सीधे जानकारी प्राप्त करें। किसी अनजान व्यक्ति या अनधिकृत स्रोत से सामग्री या जानकारी लेने से बचें। अब हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। धाम में साफ सफाई और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी। इस समय धाम परिसर में साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर सफाई का कार्य, व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए सेवादार और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। दरबार क्षेत्र के सामने श्रद्धालुओं के बैठने के लिए निर्धारित व्यवस्था की भी तैयारी की जा रही है। भक्तों से भी निवेदन है कि धाम की पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करें। कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें, भीड़ में धक्का मुक्की न करें और सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करें। आगे हम आपको जानकारी देते हैं धाम से जानकारी लेने का सही तरीका क्या है। यदि आप पहली बार बागेश्वर धाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको दर्शन कार्यक्रम, रजिस्ट्रेशन या अन्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी चाहिए, तो केवल अधिकृत माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। दिए गए विवरण के अनुसार कार्यालय से सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था बताई गई है। मैं फिर से आपको जानकारी दे देता हूं। दिए गए विवरण के अनुसार कार्यालय से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था बताई गई है।
हालांकि फ़ोन नंबर या समय में बदलाव संभव होने के कारण संपर्क करने से पहले अधिकारी स्रोत से वर्तमान जानकारी की जांच आप जरूर कर लें। तो भक्तजनों, आज के इस विशेष वीडियो में हमने बागेश्वर धाम की वर्तमान स्थिति से लेकर बालाजी महाराज के दर्शन, परिक्रमा, अर्जी, महादेव का जलाभिषेक, अश्ववीर हनुमान जी के दर्शन, सन्यासी बाबा के दर्शन, निर्माण कार्य, निःशुल्क हनुमान चालीसा, कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी और अगस्त महीने के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आप भी बागेश्वर धाम आने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से पहले कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की नवीनतम अधिकारी जानकारी आप अवश्य प्राप्त कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार और श्रद्धालु भक्तजनों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो नए भक्तगण हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और तुरंत इसको अभी बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं, जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँच सके। बागेश्वर महादेव बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, बागेश्वर महादेव की कृपा आप पर बने रहे, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप पर बनी रहे, सन्यासी बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहे। अनंत काल तक आप सभी के दुख तकलीफ कष्ट हरें, आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, यही मेरी कामना है। और मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। अगर आप कभी भी किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, तो जय सिया राम हनुमान का जाप लगाते रहिए, जय सिया राम हनुमान का जाप लगाते रहिए। कहीं पर भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लगाते रहिए, आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम हनुमान।